जी बिल्कुल, कराची शहर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से ई चालान जो है मुतारिफ़ करा दिया गया है। अब कैमरे की आंख से कोई गाड़ी या ड्राइवर, रक्षा या जो है मोटरसाइकिल अब कानून तोड़ते हुए बच नहीं सकता। तो इस हवाले से कराची के शहरी क्या कहते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रैफिक में जो है सफ़र करना पड़ता है, गाड़ियाँ चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनसे जानते हैं। साथ साथ जो सिंध गवर्नमेंट ने आज मुतरफ़ करवाया है, नोटिफिकेशन जो निकाला है कि अब जो सीट बेल्ट नहीं पहनेगा उसको भी भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। कैमरे के आँख से अब कोई नहीं बच सकता। तो आइए जानते हैं कराची के शहरियों से, शहर कायद के शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। महंगाई के इस दौर के अंदर किसको अच्छा लगेगा? ये सही है सिस्टम जो चालान कर रहे हैं, ये सही है सिस्टम ठीक है, रूल्स रेगुलेशन सबको फॉलो करने चाहिए, लेकिन आवाम के लिए कुछ रिलीफ भी हो। 5,000 का चालान मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। अच्छा, लेकिन कैमरा से अब कोई लोग जो है वो आपका सिग्नल भी नहीं तोड़ सकेंगे। पहले तो कराची में सिग्नल हैं, लोग तोड़े। सिग्नल हैं, लेकिन जिन मकामात पर होने चाहिए वहाँ पे नहीं है। पोर्श एरिया के अंदर हैं, लेकिन लोकल एरियाज़ के अंदर ज़्यादा मसला होता है, तो वहाँ मेरे हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, अगर आपने कहीं सिग्नल तोड़ा, अब आपके घर पे जो है वो चालान भी पहुंचेगा। अगर बाइक आपके नाम पे होगी तो आपके घर पे पहुंच जाएगा, अगर आपके नाम पे नहीं होगी तो उस सूरत में मेरे ख्याल में उसको परेशानी होगी जिसने गाड़ी सेल करी है। तो मेरा कहना यही है कि आवाम को सबसे पहले चाहिए कि गाड़ी अपने नाम पे कराए, ताकि आप हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। अच्छा, ये सही है कि अगर कोई कैमरा से रूल जो चल रहा है, सड़कें हमारी देखें और कैमरा से अब जो है वो आपको चालान होगा। देखिए, ये कराची में पहले नहीं था, लेकिन हर जगह है तकरीबन। आप इस्लामाबाद में देखें, लाहौर में देखें, तो ये तकरीबन तमाम सिटीज़ में मौजूद है। एक्टिविटी बुरी नहीं है, एक्टिविटी बहुत बेहतर है। अच्छा, ट्रैफिक वो जो वार्डन थे उनसे परेशान थे। ये सही है कि अब जो है वो लोग परेशानी से भी उससे बच जाएंगे, टाइम भी बच जाएगा। नहीं, बेहतरीन नहीं है, आवाम के लिए एक बहुत अच्छी सहूलत है ये। अच्छा, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी है, कुछ आप समझते हैं कि सही है, कुछ नेगेटिव भी है, क्योंकि इसके अंदर आवाम का एक बहुत बड़ा इख्तिलाफात था। वो ये था कि वार्डन रिश्वत लेता है, तो अब रिश्वत वाला चक्कर नहीं है। जो है आपके पास आ रहा है, आप उसके लिए जाहिर सी बात है फैसिलिटेशन ऑफिस हैं, वहाँ जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आजकल जो है वो जो चालान हो रहे हैं उस सवाल से कुछ कहना चाहेंगे? गुज़िश्ता 3 रोज़ से ये चर्चा चल रहा है। बिल्कुल चर्चा चल रहा है, इसका हम भी सुन रहे हैं। इसको असल में होना ये चाहिए भाई, सबसे पहले आपकी रोड सही होनी चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी लोगों के जहनों में ये होना चाहिए हमें किस लेन में चलना है, राइट लेन हमारी कौन सी है। आज आप शारा फैसल पे जाएँ, जो बाइकर्स लेन है उसमें लोग गाड़ियाँ भी चल रही हैं, साथ में बसेस भी चल रही हैं। मतलब कोई इसका प्रॉपर इंतज़ाम पहले से इन्होंने नहीं कर रखा। दूसरी चीज़ ये देखें, हमें जैसे मैं बाइक यूज़ करता हूँ तो हमें बताया गया जी भाई इंडिकेटर भी लगाएं और अपना शीशे भी आपने लगाने। तो मुझे ये बताएं कि आज के दिन में गाड़ी का पेट्रोल बाकी नहीं रहता, जो हम रात को खड़ी करके सोते हैं और सुबह आते हैं, तो ना ये शीशे रहें, जहाँ सब चीज़ें हमने लगा के देखी हुई हैं। कोई भी चीज़ रात को शहर कराची में रहती नहीं है, वो हर चीज़ कोई ना कोई निकाल के ले जाता है। अब उन सब चीज़ों को जलाने के लिए आपको बैटरी चाहिए, तो जैसी बैटरी रखेंगे रात को हीरोइनशी आके बैटरी ले जाता है। तो भाई किस तरीके से कितना सफ़र करेंगे हम लोग इस शहर में, मेरी ये समझ में नहीं आता। अच्छा, ये कुछ सहूलियात ये भी हैं कि अब आप वार्डन जो आपको रोकते हैं, टाइम बच जाता है, ये भी सहूलियात आप लगते हैं? बिल्कुल सहूलियात हैं, लेकिन देखें ना, मिस्टेक हम कहाँ करेंगे जब हमारे पर कोई प्रेशर ही नहीं था। अब हम पुलिस वाले को देख के ऐसे होता है जैसे कोई है ही नहीं। तो आजकल जो इन लोगों का बना हुआ है, देखें यही शहरी है ना जो बाहर मुल्क में भी जाके फॉलो करते हैं। तो फॉलो करने के लिए ऐसी सड़कें होती हैं। अगर मैं पीछे आपको दिखाऊँ, ये देख लें, मेन शारा फैसल है, पानी भरा पड़ा है। तो अब ये हाल है हमारे सड़कों का, तो कौन किस तरीके से चलेगा मुझे बताएं। अच्छा, अब सीट बेल्ट ना पहनने वाले को भी 10,000 चालान होगा, सही है? बिल्कुल। सीट बेल्ट यार देखें, सीट बेल्ट कार के हिसाब से तो मैं बिल्कुल मशवरा दूंगा लोगों को। तो मैं ख़ुद भी गाड़ी चलाता हूँ तो सीट बेल्ट पहनता हूँ, तो सीट बेल्ट मैंडेटरी आपको पहनना चाहिए। अच्छा, वैसे आपको ओवरऑल मुतमिन है? ओवरऑल मुतमईन तो नहीं है, लाजमी सी बात है, हम भी बाइक चला रहे हैं। ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ों पे आपने चालान रखा है, इसको आप किस तरीके से कवर करेंगे। और चालान की आप हद देखें, 10,000 20,000 कहाँ से भरेगा आदमी। इस वक्त जो महंगाई है, सारी चीज़ें, उसमें हालात तो देखें, लोगों के पास खाने के नहीं, आपका चालान कौन भरेगा। ठीक है, चीज़ें होती हैं, वक्त के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट करें। पहले लोगों को इस पर ड्राइव तो करें कि भाई ये आपने करना है। जब ड्राइव करेंगे तो लोग इसको लेके चलेंगे ना आगे कंटिन्यू। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सही तरीके से वो फॉलो ही नहीं करते अभी तक ट्रैफिक पुलिस उसको सही से। और लोगों का भी है, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का नहीं है, लोगों का भी है कि लोग उसको सही तरह से फॉलो ही नहीं करते। जब आप रूल्स ही नहीं फॉलो कर रहे हो तो ये सारा सिस्टम डालने का फ़ायदा ही नहीं है कुछ अभी तक। जो ट्रैफिक पुलिस के DIG कह रहे हैं कि हमने एक दिन में जो है करोड़ों का चालान जो है हमने ई चालान कर लिया। 12.5 मिलियन
जी जी, ये तो सही है, उनके बेहाफ पे है, बट अब ये अगर पैसा सही जगह पे इस्तेमाल भी होगा तो फिर वो देखते हैं। वैसे आप मशवरा देंगे कि शहर में पहले सिग्नल होने चाहिए, सड़कें हैं वो अच्छी होनी चाहिए, जिसके बाद दुबई का कानून यहाँ पे लागू अचानक कर दिया है, लोगों को पहले अवेयर करना चाहिए। देखिए, पहले फाउंडेशन सही से बनाएंगे, तो किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन सही से बनाएंगे तभी बिल्डिंग सही खड़ी रहेगी ना। जब आप फाउंडेशन ही सही नहीं बना रहे हो तो आप पहले दुबई का कानून लेके आगे, बट वो कानून फॉलो करने वाले लोगों का दिमाग ही नहीं है, तो कैसे फॉलो करेंगे वो? तो सिंपल बात है ये। अच्छा ये बताएं कि ई चालान को आपको पता है? हाँ, ये जो परसों तरसों सारे कैमरे ऑन हुए हैं। हाँ, तो क्या समझते हैं ये सही है? आवाम सही है ना यार, सही है। कैसे सही है, मुझे थोड़ा ब्रीफ। ऐसे सही है कि बंदा, अब मिसाल के तौर पे हम सिग्नल पे खड़े हैं, सही है, हमें जाना है कहीं जगह पे ना, अब हम सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं और वहाँ नहीं पहुँचना होता, अब वक्त से पहले हम वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ कोई हमारे साथ हादसा हो जाए तो हम उससे बच सकते हैं। सबसे पहले आपको पता है आपको ये गाड़ी फिटनेस है आपकी, नहीं, तो ये भी आपकी वहाँ पे कैमरे में नजर आएगा। बिल्कुल आएगा, अच्छा यहाँ पे जो है वो मिरर लगेंगे। लगाएंगे भाई, अब थोड़ा सा पैसों की तंगी है, अगर पैसे वैसे सही होंगे तो इसको 0 मीटर बना लेंगे। साथ में इंडिकेटर भी होने चाहिए, सब होने चाहिए, सब होने, हर चीज़ जो है नजर आनी चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए ना यार। अब हम गलत है तो इसमें हम क्या कर, मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कहीं तो सही है ना यार, बाकी 99% गलत है, कहीं 1% तो सही होनी चाहिए ना यार। ख्याल भी रखना है कहीं चोरी ना हो जाए, वो आपके मिरर वगैरह चोरी ना हो जाए कराची शहर। हाँ, चोरी तो यहाँ आपको पता है ना, पलक झपकते ही चोरी हो जाती है बॉस। फिर क्या जस्टिफिकेशन देंगे कैमरे वालों को? बस यही है, अब उनकी सिक्योरिटी है कि अब वो कैसे नज़र रखते हैं चोरों पे और इन सारे मामलात पर। अच्छा क्या कहेंगे ये ई चालान जो किया है ये लोगों की सहूलियत के लिए सही है आपको लगता है? भाई उसके जो रेट है ना वो मुनासिब होने चाहिए कि हर आदमी इसको अफोर्ड कर सके, क्योंकि वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उस वजह से उसका ई चालान होगा, वरना तो अपनी मर्जी से तो नहीं करेंगे ना यार। ये अब 10,000 रुपये चालान भरना पड़ेगा? नहीं, ये गलत है। अच्छा क्या कहेंगे ई चालान जो है शहर में 2 दिन से नाफिज हुआ है और करोड़ों रुपए अब कराची में सिंध गवर्नमेंट के ख़जाने में आ गए हैं। ये बस वो हिसाब कर दिया है ट्रैफिक महकमा ट्रैफिक को, इसको एक कमाई का वो बना दिया, ज़रिया बना दिया है। लेकिन अगर आप देखें ना, ये जिद्दत की तरफ जाना तो अच्छी बात है, लेकिन उस हिसाब से तो रोड भी होने चाहिए ना हमारे। अब रोड है नहीं, चालान इतने हाई हैं, लोगों की तनख्वाहें नहीं हैं, तो ये सिस्टम मेरी नज़र में तो उसमें जाएगा, खटाई में जाएगा, या इस पर आवाम जो है ना सरापा एहतजाज होगी। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले इनको मुकम्मल अपना वो करना चाहिए था, हिकमत अमली करनी चाहिए थी, उसके बाद जो है ना इसको नाफिज करना चाहिए। अब आप देखें लोड शेडिंग का भी है, तो कैमरे कैसे चलेंगे? 4-4 घंटे तो लोड शेडिंग होती है, कैमरे कैसे चलेंगे? और एक और चीज़ पता चली है, वल्लाह आलम ये सही है या सही नहीं है, कैमरा जो तस्वीरें जिस सिस्टम को दे रहा है तो वहाँ बैठा ही बंदा है ना, तो वहाँ अरेज भी तो कर सकता है वो, कि किसको भेजना है किसको नहीं भेजना, वहाँ अरेज हो जाएगा। और एक पूरा प्रोसेस है, लिफाफे में डालना, उसको बंद करके फिर भेजना, बहुत बड़ा प्रोसेस है ये। तो ये मेरी नज़र में तो अच्छा ई चालान का समझते हैं कि शहर में जो नाफिज किया है जो करोड़ों रुपए, जो अब सिंध गवर्नमेंट का दावा है कि ये हमारे लिए सही है, कराची में ट्रैफिक सिग्नल है आपको लगता है? सिग्नल का भी आपके सामने ही है सारा, सिग्नल हो गया, ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो गया, दीगर जो ट्रैफिक के जो निशानात हैं वो उनका तो आता पता ही नहीं है, ठीक है। लाइनों का पता नहीं है कि मोटरसाइकिल किस लाइन पे चलेगी, उसमें तो ये भी लिखा है कि लाइन से हटकर चलेंगे तो वो भी जुर्माना। शहरियों का कहना है कि जो सड़कें हैं उसके साथ जो फुटपाथ हैं वहाँ से भी इंक्रोचमेंट ख़त्म करानी पड़ेगी ताकि शहरी जो है वो वहाँ से आ जा सकें, ताकि ट्रैफिक भी रवानी हो। तो ये दुनिया का वाहिद शहर है कराची, जहाँ पे फुटपाथ भी किराए पे मिल रही है। आपने जगह जगह पथारे भी देखे हैं, ठेले भी लगे हुए हैं उसके ऊपर, तो पब्लिक के लिए तो अपना फुटपाथ जो है ना वो तो मैसर ही नहीं है। और ना ही, और दूसरी बात ये है कि जो बसेस जो चल रही हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनका कोई स्टॉप नहीं है, वो कहीं भी ब्रेक मार देते हैं। तो जब कहीं भी ब्रेक मार देते हैं, पीछे जो ट्रैफिक आ रहा है वो रुक जाता है। कम से कम उन पे भी, क्योंकि वो एक माफिया है, उन पे तो कोई चीज़ लागू नहीं होगी। आप अभी भी जाके देखें, जगह जगह वो ब्रेक मार के पैसेंजर उठा रहे हैं, जबकि दीगर मुल्कों में आप अगर उन मुल्कों के जो सहूलियात यहाँ दे रहे हैं, मुतारिफ़ करा रहे हैं, जैसे ई चालान है, तो
वहाँ का सिस्टम भी यहाँ लाए ना, निज़ाम भी यहाँ वो करें ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ताकि वो अपने बस स्टॉप पे रहे। आपके पास यहाँ बस स्टॉप हैं सिवाय शारा फैसल के? और कहाँ है बस स्टॉप जो ख़वातीन बैठें या बुज़ुर्ग बैठें, बच्चे बैठें, कहाँ पर है? मुझे आप बता दें। तो ये फॉल्ट जो है ये सिग्नल्स का, कट्स का, ये सारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो का काम है, लेकिन वो आपको नज़र ही नहीं आएगी। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो, ट्रैफिक पुलिस का तो काम नहीं है ये सिग्नल वगैरह। आज जी बिल्कुल आपने कराची के शहरियों की बात सुनी। उनका ये कहना है कि ई चालान मुतारफ़ करा दिया है, लेकिन शहर की सड़कों की ऐसी हालत नहीं कि ई चालान जो है मुतारफ़ करा दिया जाए। लेकिन शहर में मुतअद्दिद जो सिग्नल है वो अभी तक फ़ाल नहीं है। पहले तो उन सिग्नल को फ़ाल किया जाए, जिसके बाद लोगों को अवेयर किया जाए कि लोग सिग्नल कवानीन ना तोड़ सकें, और साथ साथ ई कैमरा के बारे में बताया जाए कि चालान जो है वो अब आपके घर पे भी पहुंच सकता है, और बशर्त कि गाड़ी अपने नाम हो, वरना जिसके नाम पे गाड़ी होगी उसके घर पे चालान पहुंचेगा। कैमरामैन फरीद बलोच के साथ अब्दुल कादिर, कैपिटल टीवी, कराची।